महाराज जी की वेद वेदांग पर सत्संग चला करते थे। उस सत्संग में पूरे विदेह नगरी के जितने भी महापुरुष गणमान्य लोग होते थे वो सब लोग याज्ञवल्क्य जी महाराज के श्रीमुख से राम कथा और भगवत कथा सुनने आते थे। प्रतिदिन एक निर्धारित समय बना होता था कि इस समय बैठना है और इस समय विश्राम करना है। याज्ञवल्क्य जी महाराज बिल्कुल निर्धारित समय पर बैठ गए वेद प्रवचन करने के लिए, लेकिन उनका एक शिष्य था त्रोटक। वो उस समय अपने गुरुदेव के लिए जल लाने पास के नदी गए थे, सरोवर गए थे। जितने भी विद्वान लोग आए थे कहे महाराज आप एकदम चुप क्यों हैं, समय बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वैदिक ऋचाओं का संभाषण शुरू करे, प्रवचन शुरू करे, सत्संग शुरू करे। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा मेरा एक भोला सा भक्त है त्रोटक, उन्हें थोड़ा आने दो, आज बालक विलंब हो रहा है आने में, वो आए और हम सत्संग शुरू करें, थोड़ा इंतजार करो। समय फिर से 20 मिनट गुजर गया। कुछ विद्वानों से रह नहीं गया, अपनी जगह पर खड़े होकर के कहने लगे महाराज जी कितने समय तक इंतजार करें हम, 20 मिनट गुजर गए, आधा घंटा समय गुजरने वाला है और आप एक वो आपका भोला भगत जो पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, जिसके दिमाग में भी अकल नहीं है, मुंडा बुद्धि का है, उनके इंतजार में आप हम सबका समय खराब करने जा रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी ने पुनः विनम्रता से कहा मुझे लगता है अब थोड़ी ही पल में वो आने वाला है। संयोग ऐसा हुआ कि त्रोटक पहुंचा जल लेकर के, बहुत प्यार से याज्ञवल्क्य जी महाराज ने त्रोटक को बुलाया, बोले त्रोटक तू पानी को बेटा आश्रम में रख दे और एक काम कर, आज तू मेरे आश्रम में बैठ और जितने विद्वान बैठे हैं उन सबको वेदोक्त सत्संग सुनाओ, वेद की विचार सुनाओ। और करिश्मा यह हुआ कि याज्ञवल्क्य के आसन पर बैठा और जो एक अक्षर पढ़ा लिखा नहीं था त्रोटक, वो महान संभाषण करने लगा, वेद पर बड़े बड़े प्रवचन करने लगे। और ये कृपा थी सदगुरुदेव की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ये होता है मानस प्रेमी संत समाज, जब परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो आप जो मांगते हो वो मिलता है। ईश्वर जब खुश होते हैं तो आप जो मांगते हो वो मिलता है, लेकिन अपना स्वरूप नहीं देता। लेकिन जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो अपने स्वरूप को ही दे देता है, और यही त्रोटक के साथ हुआ। स्वयं अपना स्वरूप याज्ञवल्क्य जी ने त्रोटक को दिया और बाद में आर्यवर्त के महान संत त्रोटकाचार्य महाराज के नाम से जाना गया। बोलिए त्रोटकाचार्य महाराज की। ये होती है भावना। इसलिए जहां समर्पण के साथ गुरु की सेवा में कोई लगा है, ईश्वर की आराधना में निर्लिप्त भाव से लगा है, वह व्यक्ति अगर ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ता है तो ईश्वर उसकी ओर 4 कदम बढ़ जाता है। और संत की जब कृपा होती है तो बड़े से बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मैं बिल्कुल इस बात को कहना चाहूंगा आशाराम जी कि आप पर संतों की बड़ी कृपा है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है, और तब मानस की पंक्तियां इतनी सहज नहीं है, बहुत गूढ़ है जो आप बोल रहे हैं। अब मैं एक लाइन में कह दूं कि इस प्रवचन मंडप पर बैठकर आप तीसरे पढ़े लिखे व्यक्ति ने जो कह दिया वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं कर सकता। हाँ फ्रेंकली चले, बिल्कुल चुनौती है मेरा। इसके पीछे भी बड़ा कारण है, जो व्यक्ति अपने संस्कारों का धनी होता है, जो व्यक्ति अपनी परंपराओं का धनी होता है, वह व्यक्ति इस मंच पर प्रवचन कर सकता है। आज सुबह मुझे एक बड़ी सुकून भरी समाचार मिली, मेरे व्हाट्सएप किसी मित्र ने एक बड़ा गजब का मैसेज भेजा, और मैसेज में यह था कि हिंदुस्तान की सबसे धनी महिला रिलायंस इंडस्ट्रीज की मालकिन नीता मुकेश अंबानी जी की बेटी कल परसों ही हुई है। आप सोचो, उसने अपनी बेटी की शादी में 600 करोड़ खर्च कर दिए। 1-2 करोड़ की बात नहीं, 600 करोड़ खर्च कर दिए। और जब उसके घर में बिटिया के लिए संगीत का समारोह हुआ तो आश्चर्य की बात यह है कि संगीत के समारोह में नीता अंबानी स्वयं नृत्य कर रही है। और नृत्य कौन सी किस भाव में कर रही है मालूम है आपको? पीछे बैकग्राउंड से बहुत सुंदर म्यूजिक बन रहा है भगवान श्री कृष्ण की वंदना आराधना का। हसीतम ललितम ये कृष्ण की आराधना हो रही थी और नीता अंबानी जी इस पर नृत्य कर रहे। ये है संस्कार, एक बार उनके लिए ताली देना चाहिए।
जबकि कुछ लोग थोड़ी सी धन पाकर के ऐंठ दिखाते हैं, अच्छे संस्कारों में भी गंदे दृश्य दिखाने लग जाते हैं। लेकिन 600 करोड़ रुपया जो केवल बेटी की शादी में खर्च कर दे, उसने भी भारतीय परंपराओं का पालन किया। और सबसे खुशी की बात यह है, उनका दामाद भी इसी देश का है, उद्योगपति। हमारे यहाँ कुछ फिल्मी हीरोइन को हिंदुस्तान में लड़का नहीं मिला, वो लोग विदेश के लड़कों से शादी किया। और कुछ लोगों तो भारत के धरती में शादी करने के लिए भी जगह नहीं मिला, इटली में जाकर के, फ्रांस में जाकर के शादी किए। दुर्भाग्य है, लानत है ऐसे लोगों को। खाते हो इस देश का और खर्चा विदेश में करते हो। अरे जितना खर्चा आपने किया है, अगर वो खर्चा इस देश में करते तो कई मजदूर को काम मिलता, कई बेरोजगारों को काम मिलता, हफ्ता 10 दिन के लिए टेंट माइक वालों को काम मिलता कि नहीं मिलता? ये बिल्कुल सामान्य सी गणना है। लेकिन जिस धन को तुमको देश में लगाना था, उस देश को, उस धन को तुमने विदेश में लगा दिया। और मैं कहता हूं कि सच्चा भारतीय वो है कि जो इस देश की मिट्टी से प्यार करे, यहाँ के संस्कारों से प्यार करे, और सबके भीतर यही भाव हो। मैं तुम महापुरुषों को प्रणाम करता हूं जिसने अपने आप को लगा दिया कि धनवान बनने की चाह में कोई धन पर मर मिटे, धनवान बनने की चाह में कोई धन पर मर मिटे, कि बनकर भारे कोई गुल बदन पर मर मिटे। वो लोग और थे जो अपने वतन पर मर मिटे, जो अपने वतन पर मर मिटे। ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। ये भाव अगर देश वंदे विदेहतनयं पदकुंडलीकं कैशौरसौरभ समाहृत्य योगकी हन्तुं त्रितापमनीशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाली पर पराग यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृष्णमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्
बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंद जासु वचन रवि करे श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारह बार मना सुन गावों सिया राम के हनुमत श्यावर राम चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान बोले सतगुरुदेव भगवान की। अनंत वात्सल्यमयी जगजननी माँ श्री सीता जी परम करुणा वर्णालय भगवान रामभद्र की महती अनुकंपा से एवं भाई श्री हरीश देवांगन जी और उसकी समिति के पूरे आत्मीयता के कारण और उनके स्नेह के कारण इस पावन ग्राम मानस ग्राम कुकरेल के इस धर्म मंच पर इस भव्य आयोजन में हमारी श्री कीर्तन मानस परिवार ग्राम नेवारी खुद बालक के इन किंचन बालकों का सौभाग्य जागा है कि आप सब जैसे सूधी श्रोता समाज के सूधी संतों के श्री चरण में राम कथा कहने का गाने का कुछ अवसर प्राप्त हुआ है। हम धन्य हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ कुकरेल में 4 दिन से मानस की जो सुरसरी की धारा जो है, मानस मंदाकिनी जो प्रवाहित हो रही है, इनमें भी हमारा सौभाग्य जागा है, क्योंकि निश्चित तौर पे हमारा एक पुण्य का फल है, ऐसा मैं मानता हूँ। आइए ऐसे पावन अवसर पर आप सबों के श्री चरणों में सादर प्रणाम संप्रेषित करते हुए इस आयोजन में जिनकी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता रही है, उन समस्त संतों के श्री चरण में आदरणीय कवि श्री साहू जी के श्री चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ विद्वान निर्णायक गुरुजन जिनकी लेखनी से हम मानस के प्रतिभागी मंडलियों की भाग्य लिखा जाता है, ऐसे विद्वान गुरुजनों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और आइए मानस की सुंदरकांड की यात्रा में आप सबों को ले चलो। सुंदरकांड का वो पंक्ति जहां पर गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोली भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगहीना। आपके श्री चरणों में मैं निवेदन कर दूं, श्रीमद् रामचरितमानस जो है केवल और केवल मनोरंजन के लिए नहीं, यद्यपि पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने लिखे विषय न कहा पुनि हरि गुण गामा, विषय न कहा पुनि हरि श्रवण सुखद अरुमना पिता, विषय न कहा पुनि हरि गुण गामा, श्रवण सुखद अरुमना अभिरामा, श्रवण सुखद अरुमना। ये पंक्ति गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, मनोरंजन के लिए भी रामचरितमानस है, ऐसा कोई बात नहीं, इसमें संदेह नहीं। आपको मनोरंजन करना है, आइए रामचरितमानस, लेकिन इसके ऊपर जाने की आवश्यकता है, हमारे और आपके जीवन को नितांत आवश्यकता है। जिस तरह हिंदी की शुद्धता के लिए
व्याकरण की आवश्यकता होती है। यदि आप बोला तो और बोलत बोलत कहीं मेके से होगे, एक खंड भी अगर व्याकरण में गलत हो तो हिंदी का सत्यानाश हो जाता है। इसी तरह श्रीमद् रामचरितमानस की दोहे और पंक्तियां जो हमारे और आपके जीवन के लिए व्याकरण है, प्यारे याद रखिए, आज हमारा जो परिवेश जिस तरह आज हमारा समाज जिस गिरफ्त में जा रहा है, चाहे वह समाज हो, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे हमारी पारिवारिक जीवन हो, चाहे हमारी राजनीति हो, किसी भी क्षेत्र में जाइए, जो गर्त पर जा रहे हैं हम और आप जो है, उसको सुधारने के लिए ऐसे श्रीमद् रामचरितमानस की नितांत आवश्यकता होती है। और धन्य है आप सब जो इतनी बृहद विशाल भीड़ में बैठ करके राम कथा को श्रवण करके अपने जीवन में कुछ पुण्य लाभ कमा करके एक संदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। आप सबके श्री चरणों का नमन करता हूं। आइए वहीं पर एक पंक्ति गोसाई तुलसीदास जी ने जो लिखा है, सचिव वैद्य गुरु दीन जो प्री बोली भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगी ही नाश। कथा कहां चलती है तो बोले कथा जो है भगवान राघवेंद्र सरकार जो है समुद्र को पार करके लंका की प्रांगण में पहुंच चुके हैं, लंका की नगर में पहुंच चुके हैं। रावण को खबर लगता है, बाबा जी ने बात लिखा, बैठी सभा खबरी असपाई सिंधु पार सेना सब आई। और सचिवों को अपने विश्वस्त मंत्रियों को रावण प्रश्न करता है, मुझे सती उचित मत कहूं ते सब हंसे मस्त करी रहा। ये बेंद्रा भालू मन आगे है गा, ये दो राजकुमार जो है दो नर जो है बंदरों की सेना बना करके जो है हमारी लंका में पदार्पण कर चुके हैं, बताइए हम उससे युद्ध कैसे करें। अपनी सभा को संबोधित करते हुए रावण ने कहा, और तब उनके सचिवों ने जो बात रखी, जीते सूरासुर तब श्रम महाराज आप क्या बात करते हो, बार बार ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो। रावण को कौन कह रहा है, बोले उनके जो विद्वान जो है मंत्री मन है, सचिव मन है, बूझे जीते सूरासुर, सूरासुर को हमने जीत लिया है, तब श्रम हमको कोई परेशानी नहीं हुई, कोई मेहनत कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं हुई, तब हम लोग कोई टेंशन नहीं रही। साबित है एक जन दूसरा राजकुमार बोले बेंद्रा और भालू एक सेना बना के ला रहे टिकट पड़ते बार बार परेशान होते, नर बानर के ही लेके भाई, क्योंकि राक्षसों ने कहा ये नर और कपि, नर कपि भालू आहार हमारे ए मतलब धर धर के हम खाबो, एक बढ़ती चिंता कथा महाराज। फिर प्रश्न यही है, यहीं पर गोसाई तुलसीदास जी का सत्संग चिंतन आता है, बोले क्या सचिव वैद्य गुरु तीन जो सचिव लग आप जानते हो, सचिव क्या, सचिव की का काम है, लेखा जोखा काम है। वैद्य के काम आप जानते हो, वैद्य काम का है, गुरु के भी काम का है, आप जाना तो डिटेल बाद में कर दो, फिलहाल आप जाना तो ऐसे हम मान के चलन। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, प्रिय और आस की अपेक्षाओं को लेकर के यदि ये तीनों मन प्रिय बोला राज धर्म तन तीन कर तीनों नाश हुई, राज धर्म और तन में कोई संशय नहीं हो ही बेगही नाश। ये प्रसंग के मूल भाव है। वस्तुतः इस प्रसंग का जो मूल है, आपके श्री चरणों में मैं जो बात कहूं, वाणी कैसी होनी चाहिए, इस पर गोसाई तुलसीदास जी ने हमें और आपको संकेत किया, ध्यान रखिए। और मैं तो ये चाहूं कि पूर्ण एकाग्रता के साथ श्रवण करें। आज केवल जो है रामचरितमानस की पंक्तियों को उठा करके देखें तो गोसाई तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा, तो वचन कमान तीर सर नाना, बोले वचन ही है
जो हमें और आपको लड़ाई पर मौजूद लड़ाई करवा देती है। आप वो याद रखिए, बोले श्रीमद् भागवत की कथा जो है, महाभारत की कथा जो है, केवल वचन के कारण जो है 18 दिन का महाभारत हो गया और सारी कौरव सेना मारी गई, केवल और केवल वचन के कारण। इसलिए एक सूत्र आपके श्री चरणों में देता हूं, वाणी कैसे होनी चाहिए, और इसी को फोकस रख करके गोसाई तुलसीदास जी ने स्वतंत्र चिंतन दिया है। आइए उस पर विस्तार करें। एक भजन के बाद भगवान के श्री चरणों में भजन अर्पित कर दे और तत्पश्चात आप सबों को ले चलूंगा मैं इस रामचरितमानस के पंचम सोपान, बोले 37 नंबर का दोहा। आइए अवगाहन करें, एक भजन भगवान के चरणों में अर्पित करें, पश्चात बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। सेवा करने जाऊं तोरे चरण कमल परमारे, जाऊं तोरे चरण कमल परमारे, जाऊं तोरे चरण कमल परमारे, जाऊं तोरे pada
प ध ध प ग प प ग रे ग ग रे स सा रे ग प ध ध रे ग मन दिन सूरत भयो ग ग ग रे स ध रे 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 स ध प सा 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 ध प म ग प ध प ग प ध ध मन दिन सूरत भयो जड़मती इस विधि पांच तुम्हारे पग चतुर तुम्हारे तुम ही जग में एक आधार तोड़े चरण कमल चरण तोड़े चरण कमल परवारी तोड़े चरण कमल चंद्र के मानस अनुरागी अनंत आत्म जिज्ञासु संत समाज वात्सल्यमयी करुणामयी स्नेह शलीला मातृशक्तियों बहनों, एक बार पुनः आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करें और आइए हमारे जीवन की जो महत्वपूर्ण सूत्र है। संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, वाणी कैसा होना चाहिए, हमर मन के भाखा कैसे होना चाहिए। तो किन बोले सत्यम प्रियम हितम चाहिए। हमर वाणी में तीन विशेषता ध्यान रखिए और प्रसंग की भीतर की बात मैंने पहले ही आपके श्री चरणों में निवेदन किया था कि रामचरितमानस केवल और केवल मनोरंजन का विषय नहीं है। हाँ, इससे ऊपर उठ करके अगर आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो फिर मानस की दोहे और चौपाइयों का चिंतन करें और श्रवण करें तो फिर समझ में आता है आपको वास्तव में मानस कितना विलक्षण ग्रंथ है। तो मैं कह रहा था कि वाणी की तीन विशेषता होनी चाहिए। एक सत्य, दूसरा प्रिय होना चाहिए और तीसरा हितकर होना चाहिए। यहां प्रसंग में बोले कौन राक्षसों ने कहा, उनके मंत्रियों ने कहा कि जीते सुरासुर तब श्रम नाही नरबानर कहीं लेखे माए, है कि नहीं। रावण को कह रहा है महाराज देवता और राक्षस हम जीत चुके हैं, इसको हम हैं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। घर घर का गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा एक बानर आया घर घर को जला दिया, सारे गंगा को जला दिया, फिर यदि उसके मालिक आए तब क्या होगा। घर घर का यह बिचारा नहीं निशिचर कुल तेरा उबारा। भाई हमारे राष्ट्रीय कुल का क्या नहीं है, बोले अब कोई उद्धार होने वाला नहीं है, गए हम तो मरन तैसे लागा थे। ये घर में ऐसा कहा थे, ले घर में सबो मना घर घर विचार करें, सब मना छोटे से लेकर के बड़े मन, हम माता मना सब मन, राक्षसीन मन सब मन। लेकिन आज जो है कहा ये कह रहा है अरे पकड़ो पकड़ो भाई। रामचरितमानस में सबसे पहला शब्द आया सचिव, इस पंक्ति में सबसे पहला आया सचिव। सचिव यदि कोई ठकुर सुहाती बात करे, गलत सलाह दे, सत्य बोले, हितकर बोले, प्रिय बोले, तीनों विशेषता ऊपर वाली होना चाहिए। लेकिन यहां क्या दिखाई देता है, रावण के राज्य का नाश, रावण की पूरी परिवार का नाश का कारण क्या है। तो गोसाई तुलसीदास जी ने कहा बोले सचिव सबसे पहला, बोले सचिव ने उचित मत नहीं दिया। सचिव जब जो है उचित मत देगा, मैंने उदाहरण आपके श्री चरणों में रखा, सचिव अगर उचित मत देगा तो राज्य का 12 नियंत्रण समायोजन किया गोसाई तुलसीदास जी ने सचिव के साथ राज्य का
वैद्य के साथ तन का और गुरु के साथ धर्म का, ये तीनों का आधार स्तंभ ये तीनों हैं। काकर बोले राज के, धर्म के और तन के स्तंभ, इसकी स्वस्थता के लिए, इसकी चीज स्थायी शाश्वत शक्ति के लिए, इसको स्थायी प्रदान करने के लिए ये तीनों की आवश्यकता है। राज्य की आवश्यकता बोले किसको है? सचिव की है। सचिव प्रिय भी बोले, सही भी बोले और हितकर बोले। रावण ने कहा था, मैं क्या कहा था बता, सही है कि गलत है? ये टोटल गलत, ये टोटल गलत है। काबर गलत है? क्योंकि ये मन विचार चाहता ये बात रहा, और यहाँ कहा था वहां ये ऊपर वाले पंक्ति जीते सुरासुर तब सब नहीं नरबानर की, तब गलत है सही है? रावण ने ये सजेशन देते। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर जो है सचिव जो है सही नहीं बोला, जबकि सचिव को बोलना चाहिए सही। दूसरा क्या बोलना चाहिए? सचिव को भी बोले प्रिय बोलना चाहिए। यहाँ जो प्रिय बोला जा रहा है, मात्र प्रिय बोला जा रहा है। क्यों प्रिय बोला जा रहा है? तो बोले गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं प्रिय बोले ही भय आस, भय से, भय के कारण। क्योंकि रावण को सीधा सीधा अगर कोई कहे, रामचरितमानस उठा करके देखिएगा, रावण को सीधा बोलने वाले में, डायरेक्ट बोलने वाले में अगर कोई है तो तीन पात्र दिखाई देते हैं, एक मंदोदरी और एक कुंभकर्ण, लेकिन कुंभकर्ण ओकरे ढाले लगे, और तीसरा जो है विभीषण जी महाराज। सही बोली, ओकर हित वाले की नहीं गा। यही के बाद में गोसाई तुलसीदास जी का लिखी सचिव विभीषण जैसे होना चाहिए, और विभीषण लात मार के निकाली रावण के राज्य के नाश हुई। सचिव को कैसा होना चाहिए? तो सचिव की एक जबरदस्त सचिव कौन है? बोले विभीषण जी महाराज, जिनके लिए गोसाई तुलसीदास जी ने कहा, बोले विभीषण जी महाराज ने रावण को क्या कहा? तो बाबा जी लिखते हैं, बोले अरे जो अपन चाहे कल्याण, जो अपन चाहे सो पर नारी, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो उनकी जो है भार्या है श्री सीता जी को वापस कर, ये सही है। लेकिन ऐसा एक आध जन बहुत कम में नहीं बता देता हूं, सही भी बोलो, लेकिन कई ऐसे हमारे समाज में दिखा दे सही बोल रहा है लेकिन उसमें कमी है। सही बोलता है लेकिन उसमें एक चीज और चाहिए, बोले सील का मिश्रण चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न कराऊं, माता मन बढ़िया से शुद्ध जले, शुद्ध घी से और बढ़िया शुद्ध मैदा से आपने एक क्या बनाया? बोले जलेबी बनाया, और जलेबी बनाए कि हम निकेतन मानस परिवार को परोस दिए, क्या हम खाएंगे? बताइए। बोले कदापि नहीं खाएंगे हम। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि उस जलेबी को आपने सीरे पे डुबोया, चाशनी में डुबोया नहीं है। और यदि चाशनी में डुबो दिया जाए उस जलेबी को, शुद्ध घी और शुद्ध मैदे से बनाया हुआ जलेबी जो है यदि हमको परोस दिया जाए तो बड़ा आनंद पूर्वक खाएंगे। ठीक उसी तरह जो सील है, सील है, सही बोलो। सील का मतलब होता है विनम्रता, नम्र होना चाहिए आपकी वाणी में, सत्य बात बोलो, सही बात बोलो। लेकिन उसमें अगर सील की चाशनी डुबो दी जाए तो फिर क्या कहने? और यदि उसमें जो है हितकर हो जाए, हमारे हित के लिए हो जाए, तो फिर सोने पे सुहागा। इसलिए सचिव जो है कैसे होना चाहिए? तो बोले विभीषण जी महाराज होना चाहिए। तो विभीषण जी जैसे सचिव को रावण ने मार करके, लात मार के निकाल दिया, कैसे है कि नहीं? सट मिल जाओ कि ना हो कहीं नीति, ममपुर बसई सठन पर प्रीति, शत्रुन पर प्रीति। शत्रु के साथ प्रीति करता है, मेरे पुर में रहता है, मेरे लंका में रहता है मूर्ख, और जाओ तू लात मारा विभीषण जी महाराज को और मार के निकाल दिया, है कि नहीं? गोसाई तुलसीदास जी बढ़िया बात लिखी, बोले कैसे की? जब सचिव न मार के निकाली तब ही कर, तभी विभीषण रावण त्यागा। जब रावण को विभीषण ने त्यागा तभी
रावण हो ही अभागा, ये अभागा हो गए रावण है की गोसाई तुलसीदास जी। ले बता, सचिव जब मार के निकाली तो रावण कैसे हो गए? बोले अभागा हो गए। ठीक, तो सचिव बढ़िया रही, तीनों में बोली तब राजा बढ़िया चली। अब आप एक प्रमाण चाहिए, हाँ जेकर सचिव हाँ रामचरितमानस में है, जेकर सचिव तगड़ा है। मैं दावा करता हूँ रामचरितमानस आपका दावा करता है, जिसका सचिव अगर तगड़ा है, जिसको मैंने पहले ही कहा था आपके सरपंच का सचिव बढ़िया है तो सरपंच का बाल बाका होने वाला नहीं है। रामचरितमानस ये प्रमाण देती है। बोले सुग्रीव है नहीं, सुग्रीव ने भगवान राम से क्या कहा? बोले भगवान मंत्री न सहित यहाँ एक बारा है कि है नहीं क्या? बोले मार कर निकाल दिया है किसने? बोले बाली ने सुग्रीव को मार कर निकाल दिया है कि नहीं? सुग्रीव ने कहा है मेरे भगवान ताके भय कर है ना रघुवीर कृपाला, ठीक है। और कहा उन्होंने मेरे सकल भुवन में फिर बुआला, मेरे भगवान मैं सारे संसार में घूम रहा हूं अगर डर लेके काका पाली डर ले। कौन है? सुग्रीव है। लेकिन इसी सुग्रीव ने कहा किनको कहा? बोले भगवान राम को। बोले भगवान मैंने मंत्री सहित यहाँ एक बार आकर रहा हूं मैं। बोले यहाँ विचार करते हुए मैं कैसे हुआ था, बैठा हुआ था मेरे सब मंत्रियों के साथ। जिसका मंत्री साथ में है, जिसका मंत्री सत्यम प्रियम हितम चाहिए की वाणी को लेकर के विशेषता को लेकर के है, उसका राज खोई हुई राज पुनः प्राप्त हो सकता। सुग्रीव के फेर लाज नील अंगद सहित कराहू तुम, भगवान ने राज दिलाए संतत हृदय धराहू। बोले सुग्रीव का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ, क्योंकि उसका सचिव जो तगड़ा है, उसका सचिव जो है उसकी राज्य को मिलाने वाला है। लेकिन रावण का सचिव जो है क्या है? बोले कैसे हैं? बोले सत्य सुहाती बात करने वाले हैं। और उसके दो लक्षण में, बोले कौन से लक्षण? भय और आस। बोले भय को लेकर के ये सचिव जो है रावण को गलत बात कह रहा है और इसलिए रावण की राज्य की हानि होती है। गोसाई तुलसीदास जी को तब लिखना पड़ा, बोले का सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही देखी। एक ठन लगे हूं अभी सचिव बन, अभी तो तीन ठन है, दो ठन वैद्य और गुरु, फिर ये ढंग भय और आस पर चर्चा। आइए चर्चा करें, एक भजन भगवान के चरण नमन करें। सब बोलिए श्यावर रामचंद्र की नींद निशानी उठत कबीरा और रसायन छाड़ के नाम रसायन, नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन रमा, नींद से नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन
माना संभागी में संत समाज दूसरा नंबर आता है बोले वैद्य का। बोले वैद्य भी अगर जो है वैद्य की वाणी में भी अगर ये तीनों विशेषता ना हो, और वैद्य यदि ऐसा गलत वाचन करे पेशेंट को, मरीज को, किस आस से बोले, या तो भय से या तो आस से। बोले आस किसकी, बोले यहाँ इसके पहले सचिव की चर्चा में किया था। बोले सचिव जो है रावण के पास जो गलत बोल रहा है केवल और केवल जीवन की आस लेकर के बोल, और रावण को भय करके आस मन लाभ आशा, लाभ की आशा अगर रखा। ठीक यही बात अगर वैद्य है, जैसे हम आप एक डॉक्टर के पास गए और यदि जो रोगी है और रोगी कहीं उच्च पद पर पदस्थ है, मान एकदम पावरफुल व्यक्ति है, और यदि डॉक्टर के पास जाए उसकी पावर को देख करके उसकी रोग पे देख करके यदि लोग वैद्य जो है रोगी को क्या करे, सही रोग के बारे में, रोग के पथ्य के बारे में, रोग की इलाज, रोग के इलाज के बारे में, अनुपान के बारे में अगर सही डिसीजन ना दे, सलाह ना दे, तो तय है उस रोगी की शरीर जो है नाश होने वाला है। श्रीमद् रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी की वैद्य की बात। अब रामचरितमानस में जैन के प्रसंग के जैन चला था, जैन प्रसंग पर चर्चा चला था, वो रावण की सभा की चर्चा है कि रामचरितमानस में आप देखिए रावण पर दोनों जबरदस्त है ना। बोले कौन जबरदस्त है, वैद्य जबरदस्त है और सचिव भी जबरदस्त है, लेकिन दोनों को दुरुपयोग करें। भगवान राम जो है, पूछा गया भगवान राम को, देख भगवान राम जब युद्ध करे बरगिन बंदर भालू मन पूछे सुग्रीव महाराज, रामन जी महाराज पूछे महाराज लड़ाई करे बर तो जावत हम जाए बर, लेकिन हम लड़ाई में हमारे योद्धा मन जब घायल हुई तेकर पर हमने कहा डॉक्टर लेके चलता है जाम मन था सुग्रीव भगवान राम लगी ऐसे करबो का हमारा जाना नहीं, डॉक्टर लेके जाता ना 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 डॉक्टर लेके जाने की जरूरत नहीं। तो बोले कबर महाराज घायल नहीं हो लड़ाई करबो तो किन भगवान राम नहीं है, रावण के नगर में जबरदस्त डॉक्टर है। जामन जी महाराज ने इस बात को कही, लंका में विभीषण मेघनाथ की बाण से जब शक्ति बाण लगा, बोले लक्ष्मण जी महाराज उसका इलाज कौन डॉक्टर करे बता, बोले उसका इलाज लंका का डॉक्टर ने किया। बोले कहा जामवंत ने जो कहा कि लंका रही सुसेन, बोले सुसेन नामक एक वैद्य जो लंका में रहता है उसको बुला के लाइए। बड़ा विचित्र बात है भाई, है कि नहीं, है कि नहीं भाई। तो भगवान राम ने कहा ना 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 हमको डॉक्टर ले जाने की जरूरत। अच्छा दूसरा बात फिर कहा नहीं, बोला डॉक्टर नहीं ला जाएंगे, लेकिन भगवान एक मंत्री तो ले जाए, युद्ध मंत्री ध्यान रखिए युद्ध मंत्री होना चाहिए। युद्ध की रणनीति जो तय करने वाला कौन है, हाँ? आपको पता होगा दाभोल हमारे जो इंडियन आर्मी को जो सिचुएशन बनाने वाला है, वो जो अभी चली से ना सर्जिकल स्ट्राइक, टीवी में आप देखे हो सर्जिकल स्ट्राइक जो चला उसके जो है माइंड को लगाया था, मतलब दाभोल करके जो है एक माने ये है हमारा कहना चाहिए का युद्ध मंत्री। हाँ आप देखिए ना हमारे ऐसे ऐसे जब युद्ध मंत्री हो तो उसका कोई बाल बांका होने वाला नहीं। बोले भगवान राम ने कहा ना ना युद्ध मंत्री वहां है, कौन है, बोले विभीषण है, और विभीषण है उसको हम अपने सेना में मिलाएंगे और युद्ध जीतेंगे। ये भगवान राम की राजनीति है, युद्ध नीति है। तो रावण करते ही बोले सचिव भी नहीं सोचता भाई, सचिव में चर्चा करी तो है कि नहीं। हम जाते वैद्य में जाता तो रावण के पास वैद्य है, दो वैद्य है, मैं आपके सिर चरणों में रखूं वैद्य है रावण के पास, एक वैद्य सुसेन के नाम लिया है ही नहीं। अच्छा प्रश्न करूं मैं, यदि रावण का पुत्र मेघनाथ लक्ष्मण जैसे अगर उसको शक्ति लग गई होती और सुसेन को बुला करके ऐसा करके इसका इलाज करो और कहता है यहाँ पर 100 योजन दूर जो द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी बूटी उसको ला करके और बोले सूर्योदय पहली दवा आना चाहिए, नहीं मर्जी लक्ष्मण तेरी इसमें कथा से आप यही बात में सुसेन वैद्य अगर किसको कहता, रावण को कहता था तो क्या करता, सबसे पहले रावण कौन पूजती इसलिए बता है कि नहीं।
बताना भाई। तो सबसे पहले रावण व्हील पुट्टी कौन सुसैन वैद्य जबरदस्त है बोले। हाँ भाई जो मृत संजीवनी विद्या को जानने वाला डॉक्टर कोई छोटी मोटी डॉक्टर नहीं है। रामचरितमानस में लंका नगर का डॉक्टर सुसैन वैद्य है। इसका उपयोग रावण ने नहीं की, मर पूरा सेना मर गए और तहु मर बे काबा डॉक्टर के बाद नहीं मार मत नहीं मर को तो ना भैया। ऐसा नाड़ी डॉक्टर क्या करता है? अभी अगर पहले आप प्रसन्न सुने भैया नरहरपुर वाले भाई मन से बोले कि एक व्याधि बस नर मर है असाधी बहुत व्याधि। मानस रोग की पूरा चर्चा है रामचरितमानस के उत्तरकांड में। एक रोग से आदमी मर जाते थे मन पड़ा अपड़कन की थी मोह कमल व्याधि कर मूल काम वाद लोभ अपारा क्रोध पितृ जाति जारा प्रीत करी जो तीनों भाई जैसे निपात दुखदाई अहंकार दुख मरवा। अरे ये मत सब रोग है। एक रोग कहीं हो गए हम अल्लाह कहीं कफ वाला रोग, कफ वाला रोग का और पित्त वाला रोग। अब बताइए तो तुम बात भूल गए। कफ वाले रोग जब होता है तो हमारे जो है इसमें भोजन जो जाता है वो पचता नहीं है, कफ बढ़ता है और पित्त बढ़ता है। पित्त बढ़ता है तब क्या होता है? पित्त बढ़ता है तो चक्कर आता है। पित्त बढ़ता है तो चक्कर आता है, बीपी बढ़ गई। ये हो एक ढंग बनी इलाज। अब डॉक्टर की तो पित्त बढ़ गए। अब पित्त बढ़ गए तो नमक नहीं खाना है आपको, है नहीं ये नहीं करना, धूम्रपान नहीं करना है, नमक नहीं खाना है, तब मरे जाता तो मैं तो नहीं मर देते हैं। वैद्य की बात को आपको मानना पड़े। अब रामचरितमानस में यही वैद्य की बात करो तो एक वैद्य को साईं तुलसीदास जी फिर लिखित बोले का तू मंत्री भुवन गुरु तू मंत्री भुवन गुरु शंकर भगवान जी की तुम त्रिभुवन गुरु वे। शंकर भगवान को दोनों शब्द लिखे बोले का तुम त्रिभुवन के गुरु भी हो और तुम त्रिभुवन के वैद्य भी हो। वैद्य क्या करता है? जिन मानस रोग की बात अभी करते हो अभी अगर पहली सुने भी हो किन को साईं तुलसीदास जी का लिखी सदगुरु वैद्य वचन विष। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास संयम यह न विषय की आशा एवं भले रोग न साही नाही तो कोई जतन नहीं। बोले कफ के रोग हो गए, पित्त के रोग हो गए हैं और डॉक्टर के बात आते मानत नहीं है कि नहीं? यही भी भले ही रोग न साही नाही तो कोटि जतन नहीं। और फिर तुम दवाई पे किसको कर? अरे वैद्य क्या करता है भाई? वैद्य इलाज करता है और इलाज करने के साथ साथ दवाई देता है। दवाई साथ ये बताता भी है कि आपको अमुक चीज नहीं खाना है, ये दवाई को अमुक के साथ लेना है। इस दवाई जैसे मान लीजिए एक बात, मान लीजिए मेरे को मलेरिया हो गया, मलेरिया तो मलेरिया के एक है ना गोली आता है, ट्विन नाम का एक गोली आता है। उन्होंने कहा डॉक्टर ने कहा भैया तुम मलेरिया हो गए यार तो 2 ठन गोली खाना है और लेकिन ध्यान रखना तुम पानी से नहीं खाना है, दूध के साथ खाना है। ये पथ्य है। पथ्य माने दूध के साथ खाना है, पानी के साथ नहीं खाना। मैं पानी के साथ खींचो तो वहां जाके यहाँ जसराज में अरे यहाँ गड़बड़ करी बता तो दूध के साथ खाओला, ये पथ्य है। अच्छा इसके साथ साथ आपको कब हुआ है तो आपको कोई खट्टा पदार्थ नहीं खाना है। अब लालच में प्रलोभन में आके जी है जीभ के स्वाद के कारण हमने खटाई खा दिया तो निश्चित तौर पर तय है कि हमारा जो शरीर जो है रोगी होगा और उस रोग का नाश होने वाला नहीं। तो रामचरितमानस का ये पात्र जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं बोले कौन? बोले रावण। रावण के पास वैद्य है, चलो कोई बात नहीं, सुसैन वैद्य का तूने सहायता कोई बात नहीं है कि नहीं ले। लेकिन तेरा जबरदस्त वैद्य कौन है? अब वैद्य कहान या गुरु कहान वो कौन है? भगवान शंकर। अभी जनपद पढ़े तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर पर लिखी थे भगवान ते त्रिभुवन गुरु तीनों लोग के का हरस बोले गुरु हरस है कि नहीं? अच्छा गुरु के लिए फिर लिखी का कि सदगुरु वैद्य। सदगुरु जो होता है क्या करता है? बोले वैद्य होता है
और वैद्य का मतलब क्या होता है आपने भी सुना, बोले रावण के पास इतनी जबरदस्त वैद्य है, सुसेन लक्ष्मण ने यार कहा सुसेन से जबरदस्त माने क्वालिफाइड जो है गुरु कहना चाहिए, भगवान तेकर जो है वैद्य है शंकर भगवान। तेकर बात लड़ी मानिस, बोले कैसे भगवान शंकर ला, अब देखिए भगवान शंकर को गुरु बनाया किसने, बोले रावण ने। रावण ने गुरु बनाया, लेकिन गुरु माने तब ना, कोई आदमी मन ऐसे कहते कि नहीं अपन नाम पर अपन प्रसन्न पर। रावण क्या करी बताओ, रावण एक बार ये करी कि सारे जगत को तो मैंने जीत लिया, रावण ने सोचा अब एक जन बात है, सारा संसार कहता है रावण मंडली के मणि रावण राज करे निज मन, है कि नहीं। रावण त्रैलोक भी जीता है, लेकिन एक झनला नहीं जीते हैं, ध्यान रखो एक झनला नहीं जीते। तब महाराज सब लोग जीत रहे, लेकिन एक को नहीं जीता, बोले कौन है, बोले वो शंकर भगवान को नहीं जीता है। तो काय करे रावण ने सोचा नहीं मैं जाकर के रावण के साथ लड़ाई कर, मैंने शंकर भगवान के साथ लड़ाई करूंगा, वो गुरु होता है मेरा, और मोर गुरु होते तो मैं साथ लड़ाई करूं तो दुनिया में गुरु तो ही मान। तो रावण ने क्या किया मालूम, आप जानते हैं रावण जाकर के कैलाश पर्वत को उठा दिया, देख कैलाश पर्वत को जाकर उठा दिया है, और उठाया तो बोले रावण ने कहा अब मैंने इसको उठा दिया, है कि नहीं। अब उठा दिया तो वो हो गया हल्का, मैं भारी हूं, देख लो भाई जरा थोड़ा सा इसको चलाएं, है कि नहीं। बोले मैं हाँ आप ला उठा हूं तो आप हो गए हल्का और मैं हो गया भारी, मैं ओकरे से नीचे में वो ऊपर में। रावण की मैं भारी हूं और वो हल्का है, का हो इसमें गुरु बनाते हो, लेकिन एकल का बुद्धि कम काबर की एक ढाने, हाँ ये 5 मुख वाले है कि नहीं, और ब्रह्मा 4 मुख वाले, दोनों मिला के 9 मुख, और मोर तो 10 मुख है, तो मोर का 10 ठन मस्तक है, मोर ज्यादा दिमाग है। ये गुरु लगते ऐसे समझे हैं तो तोर कल्याण होने वाला। रामचरितमानस के आप ये बालकांड की यात्रा कराओ, आप मंदोदरी है रावण की से रावण मारा पतिदेव सीता लगते हरण करके ला, हसी अच्छी बात नहीं, काबर नहीं मार्ग खुला था, बोले मार्ग खुला था, सीता को पाने के लिए जनकपुर में प्रतिज्ञा की थी, सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज यही तोरा जैन है तोर ही ते सीता लपही होरी से मैं प्रतिज्ञा। लेकिन वो समय मार्ग खुला रहते काबर नहीं उठाते, ये क्या कहते हाँ बोले पर बड़ा पंडित है कौन, रावण बड़ा पंडित, इसलिए तो पंडित है, उसको वाणी से झलकता है उसकी पंडिताई। बोले नहीं मंदोदरी मैं जे शंकर भगवान ला पर्वत समेत कैलाश पर्वत समेत उठा दे, तब मैं तोला पूछो ओतकी समय वो पुरारी के धनुषा पिनाक धनुष रही सोई कि नहीं रही सोई, तब बोला उठा डरे त एला उठाए पर धनुष ला उठाए पर का दिक्कत रही से, यहाँ उठाए पर नहीं सके है ना, बात करूं काबर नहीं उठा सकते बोला, ठीक है। सवाल ये है मंदोदरी जनक जी महाराज ने ऐसा थोड़ी कहा था उठाना कि उठाए खातिर मैं उसने उठा देता हूं, शीतल की हाथ कर के ले आता हूं, क्या बात करता सीसी की श्रावण तो क्या कहते हैं, बोले हाँ नहीं वो हाथ जनक जी महाराज प्रतिज्ञा करी थी तोड़ना है कि, अब ये बता मैं गुरु चीज कैसे तोड़ देते हो, वाह बड़ा गुरु भक्त बन रहा है। हाँ किंकर जी महाराज हमार किंकर जी महाराज किहिन की नहीं, रावण धनुष को क्यों नहीं तोड़ पाया, ध्यान रखिए तराजू हमार कर तराजू एक दहन बाट है, अब कोई चीज ला तोड़ना है कैसे करवे, धर के उठाबे इसे नहीं, तो तरीका नहीं है तोड़ने का। बोले तोड़ने का तरीका क्या है, सामान को रखिए सीधा है ना, उधर रखिए बाट अपने आप टूट जाता, भारी पहरी रख सामान अपने आप उठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। और गुरु का अर्थ कौन होता है, गुरु का अर्थ जो है एक उत्पत्ति जन्य होता है जिसका नाम है भारी भारी हरि गिरी ते गुर सेवक भारी है, हरिगिरी से बढ़ के सेवक धर्म भारी, ये रामचरितमानस की पंक्ति आती है। रावण काबर धनुष नहीं उठा सकी क्योंकि गुरु को हल्का कर दिया है कि नहीं, हल्का कर दिया और इसलिए रावण ने उठा पाया। अब प्रश्न ये उठे राम कैसे धनुष को उठाया, तो गोसाई तुलसीदास जी की हिंद राम काबर धनुष न उठाई तो है नहीं, बोले गुरु जी का प्रणाम किया। रामचरितमानस की पंक्ति याद आती है, बोले का हरसी
गोसाई तुलसीदास जी भगवान राम के गुरु प्रणाम किया और प्रणाम करके जो गुरु ओकर गिन और ओकर गिन तो धनुष ला अपने उठा दिन किहिन लेट चढ़ावत खेचत गाढ़े काहुन लखा देख सब ठाड़े। गुरु ला एक धर रखिन भगवान राम और धनुष ला एक धर रखी अपने अपन धनुष टूट गए थे कोई नहीं देखे मालूम धनुष टूट गई लेकिन रावण तोड़ नहीं सके इसका गुरु ला हल्का कर दिया। तो गुरु हल्का करके भैया तो भारी चीज लेते हटा नहीं सका। तो रावण के पास इतना गुरु है, जबरदस्त गुरु है और गुरु भी कहा ना वैद्य भी है। और वैद्य क्या करता है तो वैद्य जो है बोले रोग को देखता है, वैद्य जो है रोग को देखता है। और रोग कौन सा है, केवल शारीरिक रोग की बात नहीं करूं, गुरु वैद्य भी होता है और गुरु गुरु भी होता है, वो मानसिक रोग को देखता है हमारे भीतर में कौन सा रोग है। आइए उस पर चर्चा करूं एक भजन के बाद। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। मैं किसको छोड़ू भगवान, सुख दुख तो तुम्हारे हैं। मैं किसको छोड़ू भगवान, सुख दुख तो तुम्हारे हैं। मैं किसको छोड़ू भगवान, सुख दुख तो तुम्हारे हैं। मैं किसको छोड़ू भगवान, सुख दुख तो तुम्हारे हैं। मैं किसको छोड़ू भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं किसको छोड़ू भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझ प्यारे हैं, दुख भी मुझ प्यारे हैं। सुख भी मुझ प्यारे हैं, सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं। सुख दुनिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख दुख ही दुनिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख दुख ही सुख दुख ही दुनिया को आकर के बनाते हैं। सुख दुख ही दुनिया आकर के बनाते हैं, आकर के बनाते हैं। सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार ही नदियाँ और ये तो किनारे हैं।
दो किनारे हैं, और ये दो किनारे हैं, और ये दो किनारे हैं, और ये दो किनारे। सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, सुख भी तो दुख को सदा मैंने इस दिल में बसाया है, सदा मैंने इस दिल में बसाया है। सुख दुख को चरणों में खोया क्या पाया है, मैंने तेरे चरणों में खोया क्या पाया है। हमको बता रो हम तेरे सहारे हैं, मैं किसको छोड़ू भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे, सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं, सुख भी तो तुम्हारे हैं, दुख भी तो तुम्हारे हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। सचिव वेद गुरु तेरा जो प्रिय बोलहि भय आश, राज धर्म तन तीन वही बेगी है नाम। बात चल रही है गुरु और वैद्य की कंबाइंड से। गुरु का धर्म है, वैद्य का धर्म है रोगी को इलाज करके स्वस्थ करना, ये धर्म है। यदि कोई वैद्य जो है पैसों की लोभ में, पैसों के प्रलोभन में आकर के यदि लोग का इलाज ठीक से न करे तो तय है। एक बात याद आ रही है मेरे को, किंकर जी महाराज कहीं पर लिखे, बोले एक डॉक्टर था और डॉक्टर रोज इलाज करता था और रोज इलाज करते करते करके बुजुर्ग हो गया। कुछ दिन बाद उसका पुत्र जो है डॉक्टर बनकर आया और डॉक्टर बनकर गया, पिताजी की जगह अपना खुद इलाज करना प्रारंभ किया। महीने भर 2 महीने बाद इलाज करने के बाद उस डॉक्टर को उसके पिताजी, डॉक्टर पिताजी ने कहा, बोले पुत्र डॉक्टरी कैसे लग रही है आपको की? उस पुत्र ने कहा, बोले पिताजी आपने जिसकी इलाज जीवन भर किया है उसका इलाज मैंने 1 महीने में ठीक कर दिया है, 1 महीने में इलाज करके ठीक कर दिया है। ठीक है, अब मैं प्रश्न करूं, डॉक्टर पुत्र ठीक है या डॉक्टर पिता ठीक है? पिता ने कहा, मूर्ख, ये बंगला देख रहे हो और तेरी पढ़ाई लिखाई जितना खर्च हो किस पर हुआ पता है तेरे को? अगर मैं उस मरीज को ठीक कर देता तो ये पैसे कहां से आता? प्रिय बोली भय आस, यदि आस को लेकर के, और रामचरितमानस में उत्तरकांड की पंक्ति याद आती फिर से, गोसाई तुलसीदास जी लिखे, हाँ, गुरु और वैद्य दोनों को आप एक लेकर के चलिए। बोले गुरु क्या करता है? गुरु भी इलाज करता है। मैंने पंक्ति पढ़ चुका, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास संगम यह ने विषय किया। दोनों का काम एक ही, बस सबसे गुरु क्या करता है? गुरु मानस रोगों को हरण करता है, वैद्य जो शरीर के रोगों का हरण करता है, शरीर के रोगों का इलाज करता है। तो वो पंक्ति हरहि शिष्य धन शोक न हरि, देखो गुरु की बात, हरहि शिष्य धन गुरु शोक न हरि, ऐसे ही
गुरु राव ऐसे ही गुरु रौरव नरक वहां पर ही। बाबा जी ये बात लिखी, कलयुग में ऐसे गुरुओं की कोई कमी नहीं है। और रामचरितमानस में उठा करके देखिए आप, काल नदी की बात आती है। अच्छा, रावण की गुरु की बात मैंने आपके श्री चरणों में लिखा है कि नहीं? क्योंकि जिसका गुरु भी ऐसा चाहे, मां पार्वती को प्रसंग सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले पार्वती सुन, जब राम और रावण की लड़ाई हो रही थी तब हम कर रहे हैं। कौन हम? शंकर भगवान की वो लड़ाई में महू रेखा कर रहे हो और मैं युद्ध दल देखा रहे हूँ। तो युद्ध दल देखा रहे तो पार्वती मैया पूछी भगवान ते सहायता का बदली कर, नहीं मैं चाहत रही हूँ रावण कब मारेगी ये बता। तब गुरु अपन चेला के ऐसा सोचा है तेकर कुछ होने वाला नहीं। लेकिन गुरु को गुरु माने तब न, तो रावण की विडंबना है, रावण के तन का, रावण के राज का सब इसी के कारण नाश हुआ है, ऐसा रामचरितमानस की ये पंक्ति कह रही है। तो ये कहती हैं, बोले गुरु हमारी मानस, रामचरितमानस की बाल कांड के जो वंदना प्रसंग देखिए, बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी मूरी में चूरन चारू समन सकल बहुरुद्ध परिवार। गुरु क्या करता है? गुरु हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, नाक कान पीलाबद्ध संकेत आवत है, ये नाक कान आंखी 5 ज्ञानेंद्रियां और जीविया और ये त्वचा, ये 5 इंद्रियों के जो विषय है उसको हरण करता है। 5 चौपाई लिखेंगे गोसाई तुलसीदास जी का गुरु, हाँ है कि नहीं? समय की मर्यादा है और इसलिए मैं उसको विस्तार नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन 5 विषयों को हर करके गुरु क्या करता है? हमारे मन को कहां ले जाता है? बोले भगवान की भक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन जेकर गुरु जो है क्या करे? बोले शिष्य के अहिच्छा है, बोले अपन लाभ पर, वैद्य भी अपन लाभ पर, जैन उदाहरण लेते हो तो अपन लाभ पर, और मान लीजिए रोगी और शिष्य के डर के मारे हैं ऐसा ही करे। प्रहलाद के बात आते आप जाना तो ओकरो गुरु मिलिस, लेकिन वो गुरु मिलिस लेकिन काकर डर के तो ऐसा भैया धर्म के हानि होने वाला है, तन के हानि होने वाला है। मैं निवेदन करूं आपके श्री चरणों में कि जाते जाते इस भैया आयोजन के लिए आयोजक समिति की सुख समृद्धि और वैभवता के लिए भगवान से कामना करता हूं कि ये समृद्धि जो है समिति बढ़ी रहे और ऐसा आयोजन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। आप सब फूले फूले इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप जो है अपनी वाणी को संयम प्रयोग करेंगे और जब जब जो रोल आपको मिला है, भाई दबे आपको गुरु का रोल मिला है, हम भी गुरु होते हैं हमारे पिता के, हमारे पुत्र के लिए, हमारे पुत्रियों के लिए, हमारे पत्नी के लिए, हम उसको सही सलाह दें, सत्य बोले जिसके उसकी रक्षा हो सके, बोले सील में डुबो कर बोले उसके हृदय को कठोर ना लगे, है कि नहीं? और क्या करे? बोले हित कर, बोले सत्यम प्रियम हितम चाहिए, बोले हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। ये प्रसंग यही बता रहा है जिससे हमारा धर्म बना रहे, हमारा शरीर बना रहे और हमारे घर के राजपाठा। अगर पत्नी से कहीं कठोर वाणी बोल दे तो घर में लड़ाई तय है, इसलिए और पति भी पत्नी को अगर कहीं उल्टा पुल्टा जुबान से गलत बोल दे तो दावा करता हूं वो घर परिवार बढ़िया चलने वाला नहीं है। इसलिए ये रामचरितमानस हमें ये संदेश दे रही है कि हमारी वाणी को संयम पूर्वक बोले, हितकर बोले, सही बोले। इसी निवेदन के साथ आइए एक अंतिम भजन के साथ आपके इस भव्य मंच से इस बृहद महाकुंभ से मैं विदाई चाहूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पीले रे पीले अज पीले रे पीले रे पीले रे साथी राम कथा रस। पीले रे पीले रे पीले रे साथी राम कथा रस। राम नाम अमृत से प्राणी भवन घट जाए। भटका काम नहीं आई माया, काम नहीं आई माया, अज काम नहीं आई माया।
यदि काम न आई माया, माया मोह में इतना भटका काम न आई माया, यदि काम न आई माया, यदि मन को बस में कर सकना छुट गई तेरी काया, यदि पीले रे पीले रे पीले रे साथी राम कथा रस आए, राम कथा रस आए, राम नाम अमृत से प्राणी भव बंधन कट जाए। बिना यह जीवन सोना सोना है धन धाम, ये तो सोना है धन धाम, हाँ सोना है धन धाम। बिना यह जीवन सोना सोना है धन धाम, अभी सोना है धन, ये तो सोना है धन धाम। ये वही बन है जिसके घर में बसते है ऋषिराम, ये पीले रे पीले रे पीले रे साथी राम कथा रस आए, राम कथा रस आए, राम नाम अमृत से प्राणी भव बंधन कट जाए। बूढ़ा बातन के हो गए पूरज ढीले ढीले, आज पूरज ढीले ढीले, यदि पूरज ढीले ढीले, हो गए पूरज ढीले ढीले, यदि पूरज ढीले ढीले, यदि राम रंग में मन रंगले मस्ती में तू यदि पीले रे पीले, हाँ पीले रे पीले, आज पीले रे पीले रे पीले रे साथी राम कथा रस आए, राम कथा रस आए, राम नाम अमृत से प्राणी भव बंधन कट जाए, यदि राम नाम अमृत से प्राणी भव बंधन कट जाए, यदि राम नाम अमृत से प्राणी भव बंधन कट जाए, राम नाम अमृत से प्राणी भव बंधन कट जाए, यदि राम नाम अमृत से प्राणी भव बंधन कट जाए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।